देखिए, पहला है चीनी C12H22O11, C12H22O11, ठीक है, C12H22O11। दूसरा है जल H2O, फिर आगे है भारी जल B2O, फिर आगे है मीथेन CH4, ठीक है, CH4। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ से, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। इसके अलावे पंख गैस भी इसको कहते हैं, पंख गैस। और मीथेन सबसे सरल संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सबसे सरल संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मतलब मीथेन। उसके बाद आपका एथेन C2H6। इसके बाद अगला वाला पेज पर है प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12। उसके बाद है आपका हेक्सेन C6H14, हेक्टेन C7H16, ऑक्टेन C8H18। उसके बाद नूनेन है C9H20, डेकेन है C10H22। तो ये जो जितने सारे टॉपिक्स हैं मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके आगे का टॉपिक हम नोट कर रहे हैं। आगे लिखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं SO2। सल्फर डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं SO2। इसके अगला वाला पोजीशन है मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसको लिखेंगे NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक बात यहाँ से समझिएगा, ग्रीक वर्ड में मोनो शब्द का अर्थ यहाँ से क्लियर करते हैं। मोनो शब्द का अर्थ, मोनो का अर्थ होता है एक। अगर हम डाई लिख दें तो डाई का अर्थ होता है दो। अगर हम ट्राई लिख दें तो ट्राई का मतलब तीन। अगर हम टेट्रा लिख दें इसका अर्थ चार। अगर हम पेंटा लिख दें तो इसका अर्थ पाँच। इसी तरह से हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, अनडेका, डोडेका इसी क्रम से चलता रहता है। तो यहाँ पर दो होने के कारण डाई है, लेकिन यदि कहीं ट्राई आ गया उसका अर्थ तो वहाँ पर तीन होगा। जैसे सल्फर ट्राई ऑक्साइड। यहाँ से सल्फर के लिए S होगा, ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड के लिए वहाँ पर तो होगा, ट्राई है तो तीन होगा, तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड। इसके अलावा हम एक बात यहाँ से और भी बताना चाहेंगे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर मतलब रंग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग भूरा होता है। अब ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग भूरा होता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ब्राउन कलर का या हल्का भूरा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कार्बोनेट पर आते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। कैल्शियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला होता है CaCO3।
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, संगमरमर इसका भी वही होता है CaCO3। चूना पत्थर इसका भी वही होता है CaCO3। इसके अलावे अगर हम खड़िया की बात करें तो इसका भी सूत्र वही होता है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि ये जो चार नाम एक साथ सम्मिलित किए हैं सब एक ही हैं, सब का सब एक ही है। ये जो चार नाम सम्मिलित किए हैं तो सब का सब एक ही है, चारों का चारों एक ही है। ठीक है, चारों का चारों एक ही है। मतलब क्या कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट आए तो हम CaCO3 ही लिखेंगे, संगमरमर आए तो CaCO3 ही लिखेंगे, चूना पत्थर आता है यदि तो वही होगा CaCO3, खड़िया आए तो CaCO3। तो इस सभी के सभी यानी चारों के चारों, ये चारों के चारों, ठीक है, चारों के चारों, ये चारों के चारों, ये आपका चारों के चारों क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, चारों के चारों एक ही होगा, चारों के चारों एक ही होगा। ये चारों के चारों सेम टू सेम होगा। यहां से क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय है, कौन अलग है। विजातीय का मतलब कौन अलग है। तो ये 4 या 3 ऑप्शन दिया रहेगा, एक कोई अलग रहेगा, उसी को विजातीय कहेंगे। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, चूना पत्थर, खड़िया समाजातीय है, समान जातीय, लेकिन इससे जो अलग होगा उसी को हम क्या कहेंगे, विजातीय कहेंगे, उसी को हम विजातीय कहेंगे। ठीक, विजातीय कहेंगे जो इससे अलग होगा। तो ये चारों का चारों सेम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, चूना पत्थर और खड़िया, CaCO3। ठीक है, इतना तक नोट हो गया सब पूरा। हाँ, तो पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बार बार अक्सर पूछा जाता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग क्या होता है, तो भूरा होता है। इसका फॉर्मूला NO2 होता है, इसका फॉर्मूला NO2 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी का एक अन्य नाम क्या चीज है, कलीचूना, CaO। कलीचूना आता है या कैल्शियम ऑक्साइड आता है, और भी कई नामों से जाना जाता है, लेकिन फिर भी इतना ही तक अभी हम बता रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है, कलीचूना CaO, दोनों आएगा, सेम लिखा जाएगा। इसके अलावे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये आपका होगा HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। आगे है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है, याद रखेंगे। इसको कहते हैं बैटरी अम्ल, इसको कहते हैं बैटरी अम्ल, और भी कई नामों से इसको जाना जाता है। अगला बात सल्फ्यूरस अम्ल, यहाँ से आधा ल रहेगा सल्फ्यूरिक, यहाँ से सल्फ्यूरस अम्ल। तो सल्फ्यूरस अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO3, सल्फ्यूरस अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO3। तो ये बातें यहाँ पर है। इसके अलावे एक हम यूरिया लिखते हैं NH2CONH, ठीक है। तो यूरिया NH2CONH। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखना हो, ठीक है। तो इसके आगे वाला टॉपिक हम और बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें आपका इम्पोर्टेंट इतने सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे, अभी इतना तक हम बता देंगे, ठीक है। इसके आगे वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में।